प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पाटलिपुत्र से चल चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी कनेक्टिविटी है और बिहार, खास तौर पर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है ये ट्रेन। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह ट्रेन यहाँ से चल चुकी है। और जब इस तरीके के मौके होते हैं तो वाकई हम कह सकते हैं कि इतिहास बदलने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि जब रेलवे की बात करेंगे तो बड़ी सुविधा है। और इस बारे में सीधा सीधा बात करते हैं, ईडीआईपी हमारे साथ हैं दिलीप जी, और उनसे हम बात करते हैं। और दिलीप जी, इस सुविधा की जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे इस इलाके के लिए? बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ी सौगात है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और यह ट्रेन जो कि पाटलिपुत्रा से चली है और गोरखपुर तक जाएगी, कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के कई स्थल जो हैं इस पूरे क्षेत्र में हैं, चाहे बात वैशाली की हो, चाहे भितिहरवा आश्रम की हो या मोतिहारी की हो। स्वतंत्रता संग्राम इस पूरे क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उससे पहले भी यह धरती जो है, वैशाली की जो धरती है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की धरती रही है। बज्जी महासंघ जो कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र है, यह उसकी धरती रही है। और यदि आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें, नेचुरल टूरिज्म की दृष्टि से देखें, तो अभी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है और उससे जुड़ा हुआ नेपाल का जो चितवन पार्क है, ये दोनों भी इस लाइन से कनेक्टेड हैं समहाउ। तो सर, जब हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस इस इलाके में, और वो भी लोगों को सुविधा देने के लिए, तो क्या क्या सुविधाएं लोगों के लिए रहेंगी? और साथ ही साथ हम जानना चाहते हैं क्या इस इलाके में जल्दी पहुंचेंगे लोग? वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन पूरे देश में हो रहा है और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, लोगों का काफ़ी ज़बरदस्त लगाव है इस ट्रेन से। उत्तर प्रदेश में हम पहले से ही करीब 17 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं और ये 18वां इस कड़ी में है। बिहार में 12 वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हम पहले से कर रहे हैं। यह 13वां वंदे भारत है जो कि बिहार के लोगों को सर्व करेगा। तो निश्चित रूप से जिस हिसाब से पिछले 7-8 सालों में वंदे भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है पूरे देश में, और पूरे देश में रेलवे यात्रा के प्रति एक अलग किस्म का लगाव लोगों के मन में पैदा हुआ है, तो उसमें बड़ी भूमिका यदि किसी की है तो वह वंदे भारत एक्सप्रेस की है। सर, बिहार की जब भी हम बात करते हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं ट्रेन को लेकर एक गजब आकर्षण रहता है, क्योंकि उनकी जो सुविधाएं हैं, साथ ही साथ आवाजाही का एक बड़ा साधन है। तो जैसे वंदे भारत है, इस तरीके की और कौन कौन सी सुविधाएं आप लोग देने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार एक सघन बसा हुआ राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं और यह रिक्वायरमेंट हमारी बनी रहती है। वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंने कहा कि यह 13वां वंदे भारत है जो किसी न किसी रूप से बिहार से कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा हम लोग नमो भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन बिहार से करते रहे हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस 2 ट्रेनें यहाँ से चल रही है। अभी देश में सिर्फ 3 अमृत भारत चल रही है, जिसमें एक ट्रेन सहरसा से मुंबई के लिए चल रही है, दूसरी ट्रेन हम लोग दरभंगा से आनंद विहार के लिए चला रहे हैं, एक और ट्रेन है जो कि हम लोग मालदा से चलाते हैं और बेंगलुरु तक जाती है। उसी तरह से देश में मात्र 2 नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें एक नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन भुज से अहमदाबाद के बीच चल रही है और दूसरी नमो भारत ट्रेन का परिचालन बिहार में जयनगर से पटना के बीच किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन हम लोग कर रहे हैं। समर वेकेशन का भी टाइम चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा समर वेकेशन या समर स्पेशल ट्रेनें जो हैं वह भी हम लोग बिहार से परिचालित कर रहे हैं। सर, आज एक और महत्वपूर्ण मौका है मढ़ौरा की। अगर हम बात करें, मढ़ौरा से सीधा सीधा अफ्रीका के लिए एक इंजन एक्सपोर्ट करने को भी हरी झंडी दिखाई गई, तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल मार्केट है उसमें बिडिंग सिस्टम से मढ़ौरा के जो हमारे लोकोमोटिव प्लांट है उससे 150 लोकोमोटिव के निर्माण का आदेश प्राप्त हुआ और वह निर्माण कार्य पूर्ण फेज वाइज में होगा। पहला लोकोमोटिव जो गिनी गणराज्य के निर्यात के लिए तैयार हुआ है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फ्लैग ऑफ किया है, और यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़े स्केल पर हम लोग एक्सपोर्ट डिमांड को पूरा करने वाले हैं। सर, पाटलिपुत्र को चुना गया, पाटलिपुत्र से गोरखपुर, तो यह रूट चुने जाने के पीछे क्या कोई खास कारण? बिल्कुल, मैंने कहा कि ये रूट जो चुना गया है इसमें कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं।
हाजीपुर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है केला के उत्पादन के लिए। हाजीपुर वैशाली ज़िले में है और वैशाली जो है वह प्रथम गणराज्य की धरती है। वज्जी गणराज्य का उदय यहाँ से हुआ है। फिर यहाँ पर बौद्धकालीन अवशेष भी हैं, रूइंस ऑफ वैशाली है। स्तूप है यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडग्राम भी वैशाली में ही है। इसके अलावा जब आगे चलते हैं तो मुजफ्फरपुर रूट से चलेगी जो कि लीचियों के लिए प्रसिद्ध है और उत्तर बिहार का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है मुजफ्फरपुर। इसके बाद इसका ठहराव जो है बापू धाम मोतिहारी में दिया गया है जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बापू की प्रथम कर्मस्थली रहा है। सत्य और अहिंसा के प्रथम प्रयोग जो विश्व में हुए हैं या महात्मा गांधी जी जो प्रथम प्रयोग किए वह चंपारण की धरती पर किए, इसी मोतिहारी की धरती पर किए, जहाँ पर कि उन्होंने नीलहे किसानों के त्राण के लिए या उनकी मदद के लिए अंग्रेज़ों से मुखालफत लेनी मंजूर की और जो नीलहे कोठी वाले थे उनसे उन्होंने मुखालफत की। अगला स्टेशन सुगौली है जो कि इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है नेपाल से। सुगौली से रक्सौल के रास्ते आप नेपाल तक जा सकते हैं। बीरगंज और काठमांडू का वो रास्ता है। इसके बाद बेतिया और नरकटियागंज जो है दोनों पश्चिम चंपारण जिले में हैं और यह दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं क्योंकि जो बेतिया और मोतिहारी है यहाँ पर भितिहरवा आश्रम है। भितिहरवा आश्रम होने के साथ साथ इस जगह पर आपको एक लौह स्तूप भी है जो कि अशोककालीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम जोड़ रहे हैं और उन सब से भी बहुत महत्वपूर्ण है वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य जो है, टाइगर रिजर्व है हमारा। तो उस टाइगर रिजर्व में भी बहुत संख्या में पर्यटक जाते हैं, बिहार से भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। तो इस ट्रेन के माध्यम से अब उस पर्यटन की संभावनाओं को भी हम लोग खंगालेंगे और जो पर्यटकों को काफ़ी राहत पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर आप समझिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और खास बात यह है कि बिहार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ अब खास जोर दिया जा रहा है कि लोगों को सुविधा दी जाए। नमो भारत, वंदे भारत, साथ ही साथ स्टेशनों का रिडेवलपमेंट खास तौर पर किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पाटलिपुत्र, बिहार।